माँ वो सितारा है जिसकी गोद में जाने के लिए हर कोई तरसता है। जो माँ को नहीं पूछता वो जिंदगी भर जन्नत को तरसता है। लेकिन आज एक माँ की गोद तक उसके साथ रेंग रही है। जायदाद की जंग कलयुगी बेटों को इतना निर्मोही बना देगी, ये सोचने मात्र से ही रूह कांप उठती है। ढलती उम्र के इस पड़ाव में एक तरफ जहां शरीर की हड्डियों ने भी साथ छोड़ दिया, वहीं बुढ़ापे की लाठियां तक पराई हो चुकी है। कहने को तो इस बेबस माँ के दो बेटे हैं, लेकिन जमाने के रंग में रंगे इन कलयुगी कपूतों से आस करना ही बेकार है। पेश है हमारी खास पेशकश, हे माँ पूत कपूत तो क्यों धन संचय। शहर के मठ महादड़ी इलाके के वार्ड 40 में रहने वाली 75 वर्षीय वृद्धा हीराबाई की हालत को देखिए। जब से कूल्हे की हड्डी टूटी तो वह हाथों से चलने को मजबूर हो गई। सड़क पर रेंगती हुई वृद्धा के दृश्य यहाँ पर रोजाना देखने को मिल जाएंगे। कई मोतबर लोग भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन किसी ने भी हालात की मारी हीराबाई की सुध नहीं ली। लेकिन जब उदयपुर न्यूज ने इस बेबस वृद्धा को देखा तो यकीन मानिए हम अंतर्मन से झकझोर उठे। सड़क पर वह वृद्धा रेंग रही थी और इधर हमारे पैरों से जमीन खिसक रही थी। जब भरे मन से इस उम्रदराज महिला से हमने बात की तो हमारे मन में एक ही बात उठी कि काश इसका कोई वारिस ही नहीं होता। पथराई आंखों से लड़कर आंसू की कुछ बूंदें झुर्रियों वाले चेहरे पर जैसे ही जमी, मानो सालों के कठिन संघर्ष की कहानी रुक रुक कर बहते आंसुओं ने कह डाली। हीराबाई के 2 बेटे हैं, दोनों ही सक्षम भी। कुछ सालों तक तो महीने का मामूली खर्च दे जाते थे, लेकिन वह रिश्ता भी अब टूट गया है। बिना वृद्धा का अंगूठा लगाए ही जमीन जायदाद धोखे से हड़प ली गई। हर महीने 2000 रुपये के रूप में सरकारी मदद जरूर मिलती है, पर यह भी महंगाई के इस दौर में नाकाफी है। 1500 रुपए तो किराए के कमरे के चले जाते हैं और 500 रुपए में दवा आ जाती है। 2 बेटों 3 पोतों से भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी हीराबाई को मांग मांग कर पेट भरना पड़ता है। बेटा रोटा दे ही नहीं, मोटा आवे कोई नहीं। पहले 500 रुपए 1000 देता, हाथ पाँव को गेट बंद किया। 500 साल भी 500 महीना भी अब बंद है। वो नब्बू का मरूँ राटो ओटे किराए रही रूम। 2 बच्चा 3 पोता पड़ पोता सब है। क्या गांव वाली ना की मरी तो घरे नहीं रखे गई। खेत कूड़ा जो साने साने वैसे दीदा मारा हाथ रोंगोटो ही नहीं कटे जाऊं बे पीर में कोई नहीं। कटे बच्चा कटे रहे बच्चा एकदम डेबरी ने कटे पहाड़ा में कई नाम है दोइरो मोट करो तो बाबू है नान करो पर से पहाड़ा में गए कई के सामरा गार्डन में पड़े। तो आपने घर में नहीं रखे? वनार घर में नहीं रखे आपने? नहीं रखी रहे 2 साल भी गया ने घरे मना रहे। खानो किधर खाओ बच्चे? रोटियान खानो कटू मिले? ये अटैच रही रूम तो 5 साल अटैच रही रूम। रोटा टेम्पा में दवा ले जाऊँ ना 300 रुपये ले दवाई लाइन खाई रूँ। हॉस्पिटल बुलाया जो हॉस्पिटल आया ही नहीं, जो पचे बच्चे की दी कोई नहीं पहुंच रही। हीराबाई जैसी कहानी और किसी की ना हो, ना ही ऐसे कपूत बेटे किसी की कोख से पैदा हो। ये सब रोजाना वह महिलाएं कहती है जो हीराबाई की अपनी हद के हिसाब से मदद कर देती है। उदयपुर न्यूज की टीम यही नहीं रुकी, उन दोनों कपूतों को भी हमने ढूंढ निकाला और दोनों ने जो जवाब दिया वह सुनकर आप भी कहने लग जाएंगे, ऐसे बेटे भगवान किसी को न दे। बड़ा बेटा बाबूलाल अपने पूरे परिवार के साथ पायड़ा इलाके में सावरा गार्डन के पास रहता है और छोटा बेटा प्रकाश कलाल अपने परिवार के साथ देबारी में रहता है। दोनों अपनी मां को रखना ही नहीं चाहते। एक का कहना है कि मुझे जायदाद नहीं मिली तो मैं क्यों रखूं, और दूसरा कहता है मैं तो गोद चला गया हूं, अकेला क्यों रखूं, 3 महीने के फेर में रख सकता हूं। जिम्मेदारी बनती है भैया, मेरी भी अकेले की नहीं बनती है, दोनों भाई की बनती है जी। अब मैं रखने को तैयार हूँ, पर वो भी तो रखे जब है ना। मैं तो कब का बोल रहा हूँ उनको, मम्मी को ही बोला मैंने जी कि भाई को भी बोलो फोन करके। मेरी फोन कराती है, मेरे पुलिस वाले के फोन कराती है, तो मेरे कराती है, उनके क्यों नहीं कराती है? तो पुलिस वाले पकड़ के ले गए, मेरे को बिठाया थाने में जी। ठीक है, और मैं फिर आता हूँ वापिस जाता हूँ, तो उनको भी तो फोन करके बोलना चाहिए ना।
बेटा तो वो भी है ना। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर बड़ा बेटा नहीं रख रहा है इसलिए आप भी नहीं रख रहे हैं। हाँ, तो या तो उस माँ की ये गलती है कि उसने 2 बेटों को जन्म दिया, अगर आप इकलौते होते तो आप क्या करते? सर जगह जमी उसने खाई है, मैंने नहीं खाई है। मैं तो सर आपसे निवेदन इतना कर रहा हूँ कि अगर आप इकलौते होते तो आप क्या करते? नहीं, मैं क्या करता, तो मैं भी बेरोजगार हूँ, मैं भी घर पे बैठा हूँ। आपकी एक किराना की दुकान है। दुकान है तो दुकान तो मेरी थोड़ी है, मेरे हाला जी की दुकान है, मेरे घर की थोड़ी है क्या? अच्छा, तो आप बेरोजगारी के कारण अपनी माँ को नहीं रख पा रहे हैं? हाँ तो नहीं रख रहा हूँ, मेरे को उसको भी बोलो, मैं भी रखने को तैयार हूँ, उसको भी बोलो ना आप। मैं तो सर आपसे पूछ रहा हूँ एक्चुअल में कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा ये डिसीजन मैं नहीं कर सकता। मैं तो आपसे कारण पूछ रहा हूँ। मैं आज उदयपुर न्यूज में आपकी ये खबर चलेगी शाम को, तो मैं कारण पूछ रहा हूँ आपसे कि किस कारण से आप उनको नहीं रख रहे हैं। मैं दोनों भाई रखेंगे, 15 दिन वो रखेगा, 15 दिन मैं रखूंगा। तो अगर दोनों भाइयों में डिस्प्यूट है, एक भाई नहीं रखना चाहता है, तो माँ इसी तरह से सड़कों पे भटकती रहेगी। तो क्यों, तो कोर्ट है, कोर्ट फैसला करेगी किस बात का। तो आपकी माँ को आप कोर्ट का रास्ता दिखाना चाहते हैं? हाँ तो फिर क्या होगा, यही होगा ना सर। आपकी दो भाइयों का झगड़ा है, उसमें वो माँ क्यों झगड़ा क्यों है? इसमें झगड़े की बात ही नहीं है ना भाई, दोनों भाई रखेंगे, इसमें क्या झगड़े की बात ही नहीं है। वो 15 दिन वो रखेगा, 15 दिन मैं रखने को तैयार हूँ, मैं तो मना तो कर रही नहीं हूँ। तो सर अगर माँ एक बेटा नहीं रखता है तो दूसरा बेटा भी इसलिए नहीं रख रहा है कि दूसरा भाई नहीं रख रहा है। माँ ने तो दोनों को जन्म दिया ना भाई साहब। तो जन्म दिया तो वो नहीं है यूं, बेटा मैं ही हूँ अकेला, बेटा मैं ही हूँ, वो नहीं है यूं। वो मन के सामने बोलते मैं बेटा नहीं हूँ, फिर बात अलग रहेगी। हाथ में खड़ा होके बोलते भाई मैं बेटा नहीं हूँ। जी, बेटा तो दोनों बरोबर है ना, यूं तो ही मैं अकेला ही बेटा हूँ, दोनों बेटे बरोबर है, वो भी रखना चाहिए। उसको भी बोल दो समाज में भाई मैं नहीं रखना चाहता हूँ, यही है बेटा, मैं बेटा नहीं हूँ, बस खत्म बात। मैं देखो भैया अब आपको बताऊँ, क्या बताऊँ, बताऊँ आपको जी, असलियत बताता हूँ कि एक मेरा छोटा भाई ये ढेबई रहता है जी, मैं बहुत चला गया हूँ, मेरे बाप दादा करियावर कर लिया, मैंने सब कर लिए जी, और छोटा भाई उसको संभालते ही नहीं बिल्कुल। 10 बार उसको बोल दिया मैंने, जी, प्रकाश नाम है जी, 10 बार उसको बोल दिया मैंने जी, फोन कर करके। हम्म, और मैं गया हूँ गोद जी, और ये इनका मतलब मेरे बाप का नाम भी अलग छगू जी है, उनका बाप का नाम लक्ष्मी चंद चौधरी है। जी, हाँ, और वो तो 10 बार बोल दिया फोन करके, वो फोन नहीं उठाता, बात नहीं करता ज्यादा तो मेरे से। जी। उनका कहना ये है कि बड़ा बेटा नहीं रखता है इसलिए मैं क्यों रखूं। भाई मैं कह रहा हूँ 3 महीने तू रख, 3 महीने मैं रखूँ, तैयार हूँ, मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूँ क्या। उनसे अभी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो तो 15-15 दिन भी रखने को तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बड़े बेटा रखता ही नहीं है, तो मैं अकेला क्यों रखूं। मैं कह रहा हूँ अभी 3 महीने तू ले जा, 3 महीने मैं रख लूंगा, मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं तो। घर पे सब मैं बोल रहेगा मैं 3 महीने कभी आप वो रख लो, 3 महीने मैं रख लूँ। जी, अपने कोई तकलीफ नहीं है सर, अपने तरफ से। आपने कभी प्रयास किया आपकी माता जी को रखने का? आप प्रयास क्या रखी मैंने, मैंने माता जी को मैंने रखी, पहले इलाज करवाया मेरे माता जी, उसने कुछ नहीं, मैंने इलाज करवाया। आज आपकी माता जी के कोई हड्डी में लगी है, वो सड़क पे सड़क चल रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं वो, और आप दोनों बेटे होते हुए उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो। मैं बोलता हूँ, सुनो ना आप जी, जो क्या हुआ कि ये सुबह हमारे अपने घर पे कितने बजे खड़े होते हैं अपने को आप? जी, अपने सुबह उठते ना? हाँ, कितने बजे उठते हैं? जो भी है बताएं। 6 बजे, नाराज होने की बात है, 5, 6, 6, 6:30, 7 बजे उठते हैं नहीं? जी, जी, सिटी में ये 6:30 बजे उठ के समाज वाले के पास चली गई, हमारे अध्यक्ष है समाज से महोदय जी, उनके पास भी हम खाना धक्का दिया, हमारे पड़ोस में रहने वाला पूछो, कभी धक्का नहीं दिया, कभी कुछ नहीं दिया। और छोटे भाई को बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ मैं 3 महीने तू रख, 3 महीने मैं रखने को तैयार हूँ। तो अगर वो 3 महीने नहीं रखता है तो आप रखेंगे या नहीं रखेंगे? मैं तो भाई गोद गया हूँ, पहली बात तो मैं रख रहा हूँ, मोटी बात समझो आप आपकी माता जी को रखने को तैयार हैं या नहीं? मैं तैयार हूँ सर। अगर छोटा बेटा नहीं रखता है तो उसको देख भैया, बाप की बात उसके पास है, मेरे पास थोड़ी है, बाप की बात उसके पास है। सर आप दोनों का झगड़ा है, उसमें आपकी माता जी क्यों फंस रही है? उन्होंने आपको जन्म दे के गलती थोड़ी की है दोनों को। अरे भाई मैं तो मेरे बात और छोटी सर, मैं गोद गया हूँ तो भी मैं कह रहा हूँ रखने को तैयार हूँ। आप गोद गए पर जन्म लेने के बाद गए ना? हाँ, पहले चले गए थे? मेरे पिताजी का नाम लगता है छगू जी। मैं सर ये पूछ रहा हूँ, जन्म लेने के बाद गोद गए कि पहले ही चले गए थे? मैं तो बाद में गया था सर। तो पैदा जिस कोख से हुए उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है ना? बनती तो रख रहा हूँ मैं, 3 महीने तैयार, मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो छोटा बेटा अगर नहीं रखेगा तो
उसके घर का मकान है, मैं किराए के मकान में, तो घर का मकान वो कैसे नहीं देखेगा? वो रखेगा तो ही आप रखेंगे या आप रखने को तैयार हैं? मैं भले 3 महीने यहाँ रख लो, 3 महीने वो लोगों को लिखा पढ़ लो, उसके लिए तैयार हूँ मैं तो। हीरा भाई और उनके कपूतों की कहानी से तो आप रूबरू हो ही गए होंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ खबर को दिखाने तक का ही नहीं है। हम चाहते हैं 75 वर्षीय हीरा बाई की मदद हो सके, इस बेसहारा को सहारा मिल सके। और उदयपुर तो वैसे भी भामाशाहों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए इस वृद्धा के बुढ़ापे की लाठी बनिए और दुआएं लीजिए, क्योंकि इनकी दुआओं में ही बरकत होती है, जो हीरा बाई के बेटों को कभी नहीं मिल सकती। बेटा रोटा दे ही नहीं, मोटा आवे कोई नहीं। पहले 500 रुपये 1000 देता, हाथ पाँव को जैकेट बंद किया 5 साल भी 5 महीना भी अब बंद है। पया वो नब्बू का मरूँ आटो ओटे घर कट्टे आप रो किराए रही रूम तो बच्चा बच्ची का 2 बच्चा 3 पोता पड़ पोता सब है। क्या गांव वाली ना की मरी तो आपने घरे नहीं रखे गई? उन्हें खेत कूड़ा जो साने साने बेची दीदा, मारा हाथ रोंगो तो इन्हें कटे जाऊं मैं पीर में कोई नहीं। या कट्टे बच्चा कट्टे रहे बच्चा एकदम डेबरी ने कटे पहाड़ा में कई नाम है दोइरो मोट करो तो बाबू है नान करो प्रकाश से पहाड़ा में गए कहीं के सामरा गार्डन में पड़े। तो आपने घर में नहीं रखे? हैं? वरना घर में नहीं रखे आपने? नहीं रखी रहे 2 साल भी गया ने घरे बना रहे। और खानो किधर खाओ बच्चे? रोटियान खानो कटू मिले? ये अटैच रही रूम तो 5 साल अटैच रही रूम रोटा टेम्पा में दवा ले जाऊँ ना 300 रुपये लेने दवाई लाइन खाई रूँ। हॉस्पिटल बुलाया जो हॉस्पिटल आया ही नहीं, जो 50 पर्ची की दी कोई नहीं पकड़ी।